जापान के सबसे शक्तिशाली और अमीर घराने के अंदर चल रहे इस खतरनाक खेल को देखिए, जहां रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है और हर कोई एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार बैठा है। इस घर के बड़े बेटे की पत्नी, जो पहले छोटे बेटे की मंगेतर हुआ करती थी, अब इस घर की बहू होने के साथ साथ एक सेक्रेटरी की भूमिका भी निभा रही है। उसने आज अपनी पुरानी ड्रेस सेक्रेटरी को ये कहकर दे दी कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन तुम इसे पहनोगी तो शायद थोड़े अच्छे घर की लगोगी। सेक्रेटरी ने चुपचाप उस अपमान को पी लिया, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो इस घर की सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी है, जिसने एक बड़े राइटर को इस हवेली के राज खोलने के लिए अंदर बुलाया है, ताकि वो बहू को उसके किए की सजा दे सके और उसे इस संपत्ति से बेदखल कर सके। आज की रात खाने की मेज पर अजीब सा सन्नाटा पसरा था, पर बड़े बेटे की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार अपनी पत्नी को छोड़ उस सेक्रेटरी को देख रहा था, जिसे सब बहुत मासूम समझते हैं, पर वो अंदर से कितनी जहरीली है ये कोई नहीं जानता। बहू ने भी अपना एक नया दाव चल दिया है। उसने राइटर के टेंट को अपनी मुट्ठी में कर लिया है और उसे उसके बीमार पिता के नाम पर बुरी तरह ब्लैकमेल कर रही है, ताकि वो राइटर की हर हरकत और हर प्लान की खबर उसे देता रहे। राइटर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका अपना ही सबसे भरोसेमंद साथी उसे धोखा दे रहा है और बहू के इशारों पर नाच रहा है। आधी रात के वक्त, जब हवेली में सब गहरी नींद में सो गए थे, तब राइटर दबे पाव मालिक के ऑफिस में घुस गया। उसे कहीं से खबर मिली थी कि वहां एक गुप्त तिजोरी है, जिसमें इस खानदान का सबसे कीमती पुश्तैनी हीरा रखा हुआ है। उसने कमरे का कोना कोना छान मारा, हर दीवार और हर पेंटिंग को गौर से देखा और आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उसे भारी लकड़ी की मेज के नीचे एक बहुत छोटा सा गुप्त बटन मिला। जैसे ही उसने उस बटन को दबाया, कमरे की छत धीरे से खुली और एक चमकता हुआ जादुई संदूक जंजीरों के सहारे नीचे की ओर आने लगा। राइटर की सांसें थम गई थी और उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है, पर जैसे ही उसने उस संदूक का ढक्कन खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बॉक्स अंदर से बिल्कुल खाली था। वो बेशकीमती डायमंड एरो, जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी, वो वहां से पहले ही गायब हो चुका था। असल में घर की सबसे वफादार दिखने वाली नौकरानी ने बहुत पहले ही उस पर अपना हाथ साफ कर दिया था और उसे चुपके से एक रहस्यमयी औरत के हवाले कर दिया था, जो अंधेरे में उसका इंतजार कर रही थी। उस औरत ने नौकरानी को सख्त हिदायत